डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116 के अधीन यह अपील अपीलार्थी द्वारा की गई है, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई निर्वाचन अर्जी में प्रत्यार्थी था। फुल स्टॉप। यह अपील गुट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च 1972 में आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन से पैदा होती है। फुल स्टॉप। पूर्वोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 8 मार्च 1972 को हुआ था और 12 मार्च 1972 को मतगणना हुई थी और उसी तारीख को परिणाम भी घोषित किया गया था। फुल स्टॉप। अपीलार्थी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था और प्रत्यार्थी थोड़े मतों से हार गया था। फुल स्टॉप। अन्य प्रत्यार्थी भी निर्वाचन में हार गए थे। फुल स्टॉप। प्रत्यार्थी संख्या 1 ने 20 अप्रैल 1972 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक निर्वाचन अर्जी फाइल की। फुल स्टॉप। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यार्थी ने अनेक आधारों पर निर्वाचन को चुनौती देना चाहा और यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी ने अनेक भ्रष्ट आचरण किए हैं, जैसे कि अधिनियम की धारा 123 द्वारा परिकल्पित है, अर्थात रिश्वत, भ्रष्ट आचरण, सांप्रदायिक प्रचार आदि। फुल स्टॉप। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यार्थी ने विचारण न्यायाधीश के समक्ष एक आवेदन फाइल किया कि मतपत्रों के प्रतिक्षेपित करने में और प्रतिगृहीत करने में अनेक अनियमितताएं की गई थी, इसलिए न्यायालय को मतों की समीक्षा और पुनः गणना करनी अनुज्ञात करनी चाहिए। फुल स्टॉप। न्यायालय ने इस प्रश्न पर पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात आवेदन अनुज्ञात कर लिया। फुल स्टॉप। किंतु अनंतः इसने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि निर्वाचन में कोई अनियमितता भी रही तो भी इससे निर्वाचन पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ा है। फुल स्टॉप। उस आवेदन का अपीलार्थी ने प्रतिवाद किया जिसने निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यार्थी द्वारा किए गए सभी अभिकथनों के बारे में इनकार किया और यह दलील दो कि निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हुए हैं और यह कि अपीलार्थी ने कतई कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया है। फुल स्टॉप। अपीलार्थी ने 7 जुलाई 1972 को एक आवेदन फाइल किया जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यार्थी को यह निर्देश दिया जाए कि वह संशोधन के तौर पर बेहतर विशिष्टियाँ फाइल करें। फुल स्टॉप। तदनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्यार्थी ने 29 अगस्त 1972 को बेहतर तात्विक
विशिष्टियाँ समाविष्ट करते हुए संशोधन के लिए अपना आवेदन फाइल किया। फुल स्टॉप। उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में 35 विवादक प्रस्तुत किए। फुल स्टॉप। न्यायालय ने पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात विवादक संख्या 7, 26 और 27 के सिवाय जिनका निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी के पक्ष में विनिश्चय किया गया था, सभी विवादक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी के विरुद्ध विनिश्चित किए। फुल स्टॉप। विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्षों की दृष्टि से अपीलार्थी का निर्वाचन अपास्त कर दिया गया था। फुल स्टॉप। अपीलार्थी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की है। फुल स्टॉप। अपील मंजूर करते हुए पैरा ऐसे प्रजातंत्र में जैसा कि हमारा है, निर्वाचन की शुद्धता और पवित्रता निर्वाचन पद्धति की लंबी और पवित्र भावना को परिरक्षित करना चाहिए और बनाए रखना चाहिए। फुल स्टॉप। मतदान में लोगों के अमूल्य निर्णय का उचित आदर करना चाहिए और निष्पक्ष मानना चाहिए और अस्पष्ट, अनिश्चितता, बनावटी या मनमाने अभिकथनों के आधार पर या ऐसे साक्ष्य पर जो कमज़ोर हैं या गोलमोल हैं, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फुल स्टॉप। यह भलीभांति सुस्थिर है कि निर्वाचन को अपास्त कराने के लिए सुदृढ़ मामला साबित करने का भार अधिकतर निर्वाचन पिटीशनर पर होता है। फुल स्टॉप। हमारे देश में निर्वाचन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बहुत अधिक धन खर्च किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्वाचन को निष्पक्ष और अबाध बनाने के लिए पर्याप्त रक्षोपयोग का उपबंध किया गया है। फुल स्टॉप। अतः इन परिस्थितियों में निर्वाचन के परिणाम की निर्वाचन संबंधी विवादों में आसानी से उपेक्षा नहीं की जा सकती। फुल स्टॉप। साथ ही यह भी आवश्यक है कि यह सुनिश्चित करके निर्वाचनों की पवित्रता और गंभीरता का संरक्षण किया जाए कि अभ्यर्थी अनुचित असर, कपट, सांप्रदायिक प्रचार, रिश्वत या अन्य भ्रष्ट आचरणों के द्वारा, जैसा कि अधिनियम में विनिहित किए गए हैं, लोगों के मूल्यवान मतों को न हथिया ले। फुल स्टॉप। समाप्त।